नमस्कार। बुद्ध की पहली शिक्षा दुख के बारे में थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बुद्ध ने शुरुआत दुख से ही क्यों की? क्या जीवन में और भी बहुत सी बातें नहीं थी जिनसे शुरुआत की जा सकती थी? फिर दुख ही क्यों? शायद क्योंकि हमने दुख शब्द को ही ठीक से समझा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं दुख क्या है, तो शायद आपके मन में आएगा गंभीर बीमारी, किसी अपने को खो देना, बहुत बड़ा नुकसान या कोई गहरी पीड़ा। लेकिन बुद्ध जब दुख कहते हैं तो उसका अर्थ इससे कहीं बड़ा है। जरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कई दिनों से खांसी से परेशान हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या डॉक्टर सबसे पहले दवा देते हैं? नहीं, वो पहले समझते हैं समस्या क्या है, फिर ये क्यों हुई, क्या इसका इलाज संभव है और इलाज क्या होगा। बुद्ध भी कुछ ऐसा ही करते हैं। 4 आर्य सत्य मानव जीवन के लिए एक चिकित्सक का दृष्टिकोण है। पहला, दुख क्या है। दूसरा, दुख क्यों उत्पन्न होता है। तीसरा, क्या इससे मुक्त होना संभव है। और चौथा, उस स्वतंत्रता तक पहुंचने का मार्ग क्या है। आज हम केवल पहले प्रश्न पर रुकेंगे। और बुद्ध कहते हैं पहले आर्य सत्य का अभ्यास दुख को मिटाना नहीं है, उसे भगाना नहीं है, उसे दबाना नहीं है, उसे समझना है। लेकिन दुख है क्या? बुद्ध कहते हैं जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, शोक, पीड़ा, निराशा, जिसे हम पसंद नहीं करते उसके साथ रहना दुख है, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे बिछड़ना दुख है, और जो हम चाहते हैं वो न मिलना भी दुख है। ध्यान दीजिए, ये केवल बड़ी घटनाओं की सूची नहीं है। दुख जीवन के हर स्तर पर दिखाई देता है। कई बार दुख बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि हम उसे दुख मानते ही नहीं। यही से मेरी अपनी साधना में एक बहुत सुंदर समझ आने लगी। हम अक्सर सोचते हैं जीवन की असली परीक्षा कभी भविष्य में आएगी, जब कोई बहुत बड़ा दुख आएगा, तब मैं धैर्य रखूंगी, तब मैं ध्यान करूंगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि जीवन किसी एक बड़े दिन का नाम नहीं है। जीवन रोज हो रहा है। आज ट्रैफिक में, आज 5 मिनट की देरी में, बस छूट जाने में, इंटरनेट बंद हो जाने में, किसी मैसेज का रिप्लाई ना आने में, चाय ठंडी हो जाने में, टिफ़िन देर से बनने में। दिन भर छोटे छोटे दुख आते रहते हैं और अक्सर हम उन्हें देखे बिना ही उनके साथ बह जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आप पूरे दिन काम करके घर लौटे हैं, बहुत भूख लगी है, मन में सोच रखा है आराम से खाना खाना है। खाने की मेज़ पर बैठते हैं और देखते हैं आज करेला बना है। आपको करेला बिल्कुल पसंद नहीं। अब मन शुरू हो जाता है, फिर से करेला। सबको पता है कि मुझे पसंद नहीं, आज ही बनना था। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आप कितनी देर तक करेले से नाराज़ रहेंगे? 15 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटे, पूरा दिन,
1 हफ्ता, 1 महीना। ज़रा सोचिए, क्या करेला बदलेगा? नहीं, लेकिन आपका अनुभव बदलता रहेगा। या एक दूसरा रास्ता भी है। हाँ, आज करेला बना है, यही वास्तविकता है। घर में थोड़ा अचार है, मैं अचार ले लेता हूँ। रोटी तो है, और किसी ने मेहनत से ये खाना बनाया है, कृतज्ञता से खा लेता हूँ। ध्यान दीजिए, दोनों लोगों को एक ही खाना मिला, लेकिन दोनों की शाम अलग थी। यही पहले आर्य सत्य का अभ्यास शुरू होता है। दुख को बदलना नहीं है, पहले उसे पहचानना है, उसे समझना है। एक और बात जो मैंने ध्यान से देखी, हमारा हाथ वस्तुओं को पकड़ता है, लेकिन हमारा मन अनुभवों को पकड़ता है। कोई हमारी प्रशंसा करे, हम उसे पकड़े रहते हैं। कोई हमारी आलोचना कर दे, उसे भी पकड़े रहते हैं। कोई बात मन के अनुसार ना हो, उसे भी छोड़ते नहीं। घटना समाप्त हो जाती है, लेकिन मन उसे पकड़े रहता है। कई बार घटना 5 मिनट की थी, लेकिन मन उसे 5 घंटे तक जिंदा रखता है। आज मैं आपको कोई कठिन अभ्यास नहीं देना चाहती, सिर्फ इतना कीजिए। जब भी मन थोड़ा असहज हो, रुकिए और अपने आप से प्रश्न पूछिए, इस समय मेरा मन क्या पकड़े बैठा है? कोई अपेक्षा, कोई पसंद, कोई योजना, कोई पुरानी बात? उत्तर ढूंढने की जल्दी मत कीजिए, सिर्फ देखिए, क्योंकि पहले आर्य सत्य की शुरुआत यही से होती है। दुख से लड़कर नहीं, दुख को समझकर। और शायद यही समझ धीरे धीरे स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। अगले भाग में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। यदि दुख है तो वो उत्पन्न क्यों होता है? यही हमें दूसरे आर्य सत्य तक ले जाएगा। धन्यवाद।